गाथा नंबर 264। तच्चरिमे पुंबंधो 16 वर्षाणि संजलन गाणं तद्दुगुणं शेषाणं संखेज्य सहस्रवत्साणि। तच्चरिमे पुंबंधो 16 संजलन गाणं तद्दुगुणं शेषाणं संखेज्य सहस्रवत्साणि। प्रणाम दीदी। तच्चरिमे पुंबंधो 16 वर्षाणि संजलन गाणं तद्दुगुणं शेषाणं संखेच सहस्रवत्साणि। वंदना दीदी। तच्चरिमे यानी पुरुष वेद के उपशमन काल के अंतिम समय में। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि 6 नौकाशाही का उपशमन होने के बाद पुरुष के साथ साथ पुरुष वेद का भी उपशम हो गया था, लेकिन उसके 2 नावक समय प्रबद्ध रह गए थे। वो कितने थे? 2 आवली प्रमाण, जिसको हमने चार्ट्स के माध्यम से समझा था कि कैसे कैसे प्रति समय बंद होता जाता है और एक एक करके एक आवली के बाद उपशमन शुरू होता है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं जब वो पूरा उपशमित हो गया पुरुष वेद, तो उसके उपशमन काल के अंतिम समय में पुंबंधो पुरुष वेद का बंध कितना हो जाता है? 16 वर्षाणी 16 वर्ष, और संजलन गाणम यानी संज्वलन का स्थिति बंध, तद्दुगुणम उसका दुगुना अर्थात 32 वर्ष, शेषाणम शेष कर्मों का स्थिति बंध, संखेज्य सहस्रवर्षाणी। संखेज्य यानी संख्यात, सहस्र यानी सहस्र यानी हजार, वर्षाणी यानी वर्ष होता है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति के समय बंध, जब पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति होती है, पुरीसम चतुसंजलनम कमेन अनियट्टि पंच भागेशु। बंध विच्छुत्ति थोड़ी थोड़ी याद है, दोबारा पढ़ेंगे तो पूरा याद आ जाएगा, है ना। अपन कर्मकांड भी दोबारा पढ़ने वाले हैं। सपने तो खूब संजो लेते हैं अपन, देखो कब पूरे होते हैं। तो जब पुरुष वेद तुरंत बताता है तो मन करता है हाँ अब इसके बाद वो भी पढ़ लेंगे लेकिन कुछ नहीं कर पाते। नहीं पढ़ेंगे अपन, लेकिन भाव तो बना लिए दीदी अपन ने पढ़ने के लिए, भाव तो बना लिए। भाव बना लिए, उससे पुण्य बंद हो गया। और पुण्य जो है वो भाव ही बंद का कारण है ना। अपने यहाँ जैनिज्म में भाव से बंद होता है, द्रव्य से नहीं होता। मुनि महाराज का उदाहरण आता है ना कि मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने सोचा कि कितनी तेज गर्मी है और ऐसे मुनि महाराज धूप में जल रहे हैं, तो इनका उपसर्ग दूर करना चाहिए। तो उसके पास क्या था? सबको पता है ना ये उपसर्ग वाली कथा। उसके पास मक्खन था, घी का मक्खन का गोला। तो उसने सोचा कि इनके सिर के ऊपर रख देता हूँ तो क्या होगा, पूरा मक्खन बह बह करके शरीर में जाएगा, तो थोड़ी तरावट रहेगी, गर्मी से बचाव हो जाएगा। तो उसने रख दिया, लेकिन उसके फलस्वरूप क्या हुआ, पूरे शरीर में चींटियाँ लग गई, पूरा शरीर मुनि महाराज का लहूलुहान होने लगा। उसने तो क्या चाहा था, मुनि महाराज का उपसर्ग दूर करना चाहा था, लेकिन क्या हो गया, और उपसर्ग हो गया, है ना। वो सोच रहे थे तपस्या से ये इतने तप रहे हैं, इनको थोड़ी छाँव दे दूँ, दूसरे तरह की छाँव, लेकिन वो तो चला गया, उसने तो पुण्य का बंद कर लिया। उसी के बाद थोड़े समय बाद एक दूसरा व्यक्ति गुंडा टाइप का निकला वहाँ से। वो क्या खाता हुआ जा रहा था, गन्ना मुंह से छील छील करके खाता हुआ जा रहा था। तो उसने मुनि महाराज को देखा तो बस वो लोग तो नंगे लुच्चे उल्टा सीधा अपशब्द बोलने लगते ना, देखो तो खाते कमाते नहीं बना तो घर छोड़ करके भाग आया, यहाँ जंगल में आके बैठा है, आदि आदि। और गन्ने के टुकड़े जो छील छील करके चबा चबा करके जो निकल रहा था उसके रेशे उनके ऊपर फेंकने लगा, और फेंकने से क्या हुआ, चारों तरफ बिखर गया गन्ना। तो क्या हुआ, सारी चींटियां उतर करके कहाँ चली गई, शरीर की गन्ने में चली गई। मुनि महाराज का उपसर्ग दूर हो गया। तो जो उपसर्ग करने वाला आया था उसके निमित्त से उपसर्ग दूर हो गया, और जो उपसर्ग दूर करने वाले आया था उसके निमित्त से उपसर्ग हो गया। लेकिन गति किसकी अच्छी होगी, मक्खन रखने वाले की, मक्खन रखने वाले की गति सुधर गई, और उसने स्वर्ग जैसे सुख प्राप्त कर लिए, और उपसर्ग करने वाले ने नरकों के दुख प्राप्त कर लिए। तो हमारे यहाँ भाव ही बंध का कारण है। तो जब पुरुष वेद की बंध विच्युत्ति होती है तभी उदय, ये हमने कथा इसलिए बीच में लाई क्योंकि हम लोग भाव अच्छे अच्छे करते हैं तो उसका फल तो हमें क्या हुआ। देखो एक बात और बता दें
कि ज्ञान कैसे बढ़ता है। ज्ञान बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? ज्ञान के साधन वगैरह दान करना। ज्ञान बढ़ता है विशुद्धि से। ज्ञान, विशुद्धि किसे हाँ, कहते हैं? विशुद्धि से आपको बताया था इस हाँ, पर। विशुद्धि किसे कहते हैं? जल्दी से हो जाएगा। शुद्धि की परिभाषा बताओ जल्दी से, एक लाइन में, एक लाइन में या दो शब्द में। कैसे? साता आदि वेदनीय के बंध योग्य परिणाम का नाम विशुद्धि है। पहला तो ये शास्त्र की परिभाषा, साता आदि वेदनीय के बंध योग्य परिणाम का नाम विशुद्धि है। हाँ, और आपने दूसरा, बता दी एक बार दीदी, मैंने हाँ लिख कई के बार दी थी कई आपको। बार। और दूसरा क्या है? मंद कषाय। शतादि वेदनी के बंध योग्य परिणाम का मतलब क्या होता है? मंद कषाय। जिस समय मंद कषाय होती है ना अपनी, उस समय साता वेदनीय आदि शुभ प्रकृतियों का बंध शुरू हो जाता है, तो उससे विशुद्धि बढ़ती है। विशुद्धि से क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है। जो लोग स्कूल में फेल हो जाया करते थे, सरल सागर जी महाराज बताया करते हैं कि हम हमेशा स्कूल में पीछे रहते थे, लेकिन जब वो मुनि बन गए तो उनकी विशुद्धि इतनी बड़ी कि उन्होंने न्याय व्याकरण जैसे बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लिया और प्रसिद्ध हो गए। तो हम कितना भी पढ़ लें, लेकिन वो हमारे दिमाग में रहे कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन विशुद्धि बढ़ाएंगे तो जिन नहीं भी है वो भी प्रकट हो जाएगा। जो हम कम पढ़ते हैं, बहुत पहले पढ़ा है, वो भी प्रकट हो जाएगा। इसलिए ध्यान हमें ये रखना है कि हमारी कषाय हमेशा मंद रहे। और कषाय को रोकने के लिए क्या उपाय बताया था? एक इंग्लिश में 2 शब्दों का, क्रोध आदि का। लेट गो, हाँ, लेट लेट गो, गो। बहुत अच्छा, लेट Let गो। go। बस जाने दो, जाने दो। किसी को ना टोको ना कुछ करो, जाने दो। कोई भी बात किसी की हमें अच्छी नहीं लगती तो उस समय हम ये सोचें कि जाने दो, उससे पहले ये सोचें कि हो सकता है हमारी बहुत सी बातें इसको भी अच्छी नहीं लगती होंगी। तो हमें अगर अच्छी नहीं लग रही है तो हम क्यों, अगर किसी को, एक तो ये है, अगर किसी को हमसे समस्या है, प्रॉब्लम है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। हमसे अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी है। ऐसे ही वो भी सोचे कि अगर किसी को हमसे प्रॉब्लम है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, तो अपने आप रोकना टोकना बंद हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? पुरुष वेद की बंध विच्छुद्धि के समय बंध कितना होता है ये पढ़ रहे हैं। जब पुरुष वेद की बंध विच्छुद्धि होती है तभी उदय विच्छुद्धि भी होती है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनकी बंध विच्छुद्धि और उदय विच्छुद्धि में अंतर होता है। बंध विच्छुद्धि पहले होती है, उदय विच्छुद्धि बाद में होती है। और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनकी बंध विच्छुद्धि बाद में होती है, उदय विच्छुद्धि पहले हो जाती है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनकी बंध और उदय विच्छुद्धि एक साथ होती है ना। और सत्व विच्छुद्धि भी हमने पढ़ा था। तो जब पुरुष वेद की बंध विच्छुद्धि होती है तभी उदय विच्छुद्धि भी होती है, मतलब दोनों एक साथ होते हैं। यहाँ से यह जीव क्या कहलाता है? अवेदी या अपगत वेदी कहलाता है। इस समय पाया जाने वाला कर्म का स्थितिबंध इस प्रकार है। कौन सा कर्म? पुरुष वेद। और कौन सा कर्म? 4 संज्वलन। तो पुरुष वेद का स्थितिबंध कितना रह गया? 16 वर्ष प्रमाण। और 4 संज्वलन का कितना रह गया? 32 वर्ष प्रमाण। और शेष कर्मों का कितना बताया? अभी भी संख्यात 1000 वर्ष है। ध्यान दें कि पुरुष वेद का जघन्य स्थितिबंध कितना होता है? 8 वर्ष 8 वर्ष प्रमाण होता है। लेकिन यहाँ पुरुष वेद का जघन्य अंतिम बंध 16 वर्ष प्रमाण कहा है, क्योंकि 8 वर्ष प्रमाण जघन्य स्थिति बंध छपक श्रेणी में होता है। और हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? उपशम श्रेणी पढ़ रहे हैं ना, इसलिए यहाँ उपशम श्रेणी में जघन्य बंध से दुगुना बंध पाया जाता है। ऐसा नियम आगे भी जान लेना चाहिए। अब अगली गाथा 265। पुरी सस्सय पढ़म ठिदी आवली 2 सुवरी दासु आगाला पड़ी आगाला छिन्ना पड़ी आवलिया दुदीरण दा। पुरी सस्सय पडमठिदे आवली 2 सुवरी दासु आगाला पडी आगाला छिन्ना पडी आवलिया दुदीर नदा। पूरी सस्या पणमठिदी आवली 2 सुवरी दासु आगाला पड़िया गाला छिन्ना पड़िया वलिया दुदीरणदा। पुरीसस्य या पढ़म ठिदी। पुरीसस्य यानी पुरुष वेद की षष्ठी का एक वचन। पढ़म ठिदी यानी प्रथम स्थिति में। आवली 2 सुवरी दासु
यानी दो आवली शेष रहने पर, आवली दो, सु वरिदासु, आगाला पड़ी आगाला, आगाल और प्रत्यागाल नष्ट होते हैं, छिन्ना यानी नष्ट हो जाते हैं। पड़ियावलिया दुदीरणा, दुदीरणदा केवल प्रत्यावली में से उदीरणा होती है। प्रत्यावली, आवली और प्रत्यावली दो बताई थी ना, एक आवली होती है और एक प्रत्यावली, तो प्रत्यावली में से उदीरणा होती है। पुरुष वेद की प्रथम स्थिति में इतना काल शेष रहने पर संभव कार्य बता रहे हैं। काल शेष रहने पर कितना, दो आवली से अधिक शेष रहेगा तब तक तो आगाल भी होगा, प्रत्यागाल भी होगा, गुण श्रेणी भी होगी, उदीरणा भी होगी और उपशम भी होगा। और दो आवली शेष रहने पर आगाल प्रत्यागाल नहीं होगा, रुक जाएगा, गुण श्रेणी भी रुक जाएगी, उदीरणा और उपशम मात्र होंगे। फिर एक आवली और एक समय शेष रहने पर आगाल प्रत्यागाल रुक ही गए हैं, गुण श्रेणी भी रुक गई, उदीरणा और उपशम हो रहे हैं। एक आवली शेष रहने पर उदीरणा भी रुक गई, आगाल प्रत्यागाल, गुण श्रेणी और उदीरणा, उपशम मात्र हो रहा है। और एक समय शेष रहने पर भी उपशम मात्र रह रहा है, आगाल प्रत्यागाल भी नहीं है, गुण श्रेणी भी नहीं है, उदीरणा भी नहीं है। 266 अंतर कदादु छन्नो कसाय दव्वम न पुरिसगे दे दिहु संजलनस्सय कोधे अणुपोविसंकमदो। अंतर कदादु छन्नो कसाय दव्वम न पुरीसगे देदीहु संजलनस्सय कोधे अणुपुविसंकमदो। प्रणाम, वंदना दीदी। अंतर कदादु छन्नो कसाय दव्वम न पुरिसगे देदीहु संजलनस्सय कोधे अणुपु विसंकमदो। अंतर कदादु, अंतरकृत, अंतर हो गया, अंतरकरण होने के बाद, छन्नो कसाय दव्वम, 6 9 कषायों का द्रव्य, पुरिसगे पुरुष वेद में, न दे दी नहीं देता है। और अणुपूर्वी संक्रमण दो, अनुपूर्वी संक्रमण होने से संजलनस्सय को दे, संजलन क्रोध में दे दिहु देता है। अनुपूर्वी संक्रमण अपन ने पढ़ा है कि क्रम बदल जाता है तो उसको अनुपूर्वी संक्रमण कहते हैं। 6 9 कषाय का संक्रमण द्रव्य, अंतरकरण की समाप्ति के समय से अनुपूर्वी संक्रमण का नियम प्रारंभ हो गया था, अपन ने पढ़ा था। इससे हास्यादि 6 9 कषाय का द्रव्य संज्वलन क्रोध में ही संक्रमित होता है। 267 पुरिसस्य उत्तनवकम असंख्य गुणयकमेण उपसमदि संकमदि हुहीन कमेण न धापवत्तेन हारेण। पुरिसस्य उत्तनवकम असंख्य गुणयकमेण उपसमदि संकमदि हुहीन कमेण धापवत्तेन हारेण। पुरिसस्य उत्तडवकम् असंख्य गुणयकमेण उपसमदि संकमदिहीनकमेण धापवत्तेन हारेण। ठीक है। पुरिसस्य यानी पुरुष वेद के, उक्त नवकम उक्त नवक समय प्रबद्ध द्रव्य को, उक्त क्यों कहा, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, नवक समय प्रबद्ध है ना, 2 आवली, एक समय कम 2 आवली प्रमाण। असंख्य गुणियक कमेण, असंख्यात गुणित क्रम से क्या करता है, उपसमदि उपशमाता है, परंतु अधपवत्तेन हारेण अध प्रवृत्त भागहार के द्वारा, हारेण यानी भागहार, हीन कमेण हीन क्रम से संकमदि संक्रमित करता है। यहाँ पे देखो फिर से थोड़ा सा बताया जा रहा है, अब आप लोगों को पढ़ना है। नवक समय प्रबद्ध का अनुपशमित द्रव्य, सवेद भाग के अंतिम समय में इतना द्रव्य अनुपशमित है। पढ़ो क्या लिखा पारुल। पहले वो पढ़ेंगे ना, ब्रैकेट का बाद में पढ़ेंगे। हाँ, ब्रैकेट का बाद में। नित्य गुणा 4 गुणा 2 - 1 बटे 7 गुणा 2। 4 ज्यादातर किसकी संदृष्टि होती है, 7 की भी, 4 समय, 4 समय।
क्या माना था अभी? हाँ। हाँ, एक आवली माना था नवक समय प्रबंध में ना, 4 समयों की हाँ एक एक आवली। अवधि माना। और मोहिनी का एक समय प्रबंध, ये क्या लिखा है पीजिया जी? असंख्यात समय प्रबंध। हम्म, कौन बटा, सा बोल रहे दीदी? हाँ यही वाला ऊपर सी, वाला ही ना? नहीं हाँ ठीक हाँ। है। पूरा हो, असंख्यात समय प्रबंध डिवाइडेड बाय 7। हाँ 7, मतलब ये एक कर्म का द्रव्य है ना। या इसमें कुछ कम 1.5 गुण हानि का और गुणा हो जाएगा, कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित असंख्यात समय प्रबद्ध बटे 7, मतलब एक 7 में से एक कर्म का द्रव्य हो जाता है ना। अभी यहाँ पर क्या किया, पूरे समय प्रबद्ध में, उत्कृष्ट समय प्रबद्ध में 7 का भाग दिया है। फिर भाग दे पुरुष दिया, वेद को प्राप्त द्रव्य कितना हो जाएगा, तो ये 2 का और भाग दे दिया। आवली गुणित 2 ऋण 1 समयों के पुरुष वेद के समय प्रबद्ध असंख्यात समय प्रबद्ध गुणित 4 गुणित 2 ऋण 1, मतलब 1 ही हो जाएगा, बटा 7 बटा 2। नवक समय प्रबद्ध की उपशमन विधि। अपगत वेदी होने के प्रत्येक समय में एक एक समय प्रबद्ध की एक एक फाली का उपशमन होता है। अपन ने किया था ना, प्रत्येक समय में एक एक फाली उपशमित की थी। अपगत वेदी के प्रथम समय में जिस नवक समय प्रबद्ध की बंधावली बीत गई है ना, बंधावली मतलब अचलावली, उसकी उपशमन क्रिया प्रारंभ होती है। जब तक बंधावली नहीं बीतती तब तक उपशमन प्रारंभ नहीं होता। उपशम आदि कोई भी करण जो है वो बंधावली या अचलावली बीतने के बाद ही होता है। एक समय प्रबद्ध की प्रत्येक उपशमन फाली का द्रव्य असंख्यात गुणा होता है, मतलब पहली फाली से दूसरी फाली का द्रव्य कितना होगा, असंख्यात गुणा होगा। यथा पुरुष वेद का एक समय प्रबद्ध, ये बताया, ये पुरुष वेद का है, 2 का गुणा कर देते हैं, 2 का भाग और दे देते हैं, तो इसमें क्या, ये पुरुष वेद का समय प्रबद्ध निकल आता है, निकाला था पीछे। प्रथम समय में उपशमित द्रव्य क्या हो गया, ये गुण संक्रमण भागहार का भाग दिया एक बार, है ना। फिर द्वितीय समय में उपशमित द्रव्य, इसमें असंख्यात का और भाग दे दिया, तो ये असंख्यात गुणा हो गया, है ना। गुण संक्रमण भागहार का भाग दिया पहले, असंख्यात समय प्रबंध में 7 का दिया था, 2 का दिया था, तो ये द्रव्य तो पुरुष वेद का था ही, एक बार दिया तो असंख्यात गुणा हो गया। फिर असंख्यात का और दे दिया नीचे भाग, तो ये इससे भी असंख्यात गुणा हो गया। इसी प्रकार अपनी अपनी उपशमनावली के अंतिम समय तक उपशमित द्रव्य असंख्यात गुणा होता है। इसलिए यह कहा है कि असंख्यात गुणित क्रम से उपशम करता है। नवक समय प्रबद्ध की उपशमन विधि जो हम चार्ट में पढ़ के आए हैं वही यहाँ पर थोड़ी सी विस्तार से बताई जा रही है, तो उसको दिमाग में रख के समझना। पुरुष वेद के बंद की द्विचरमावली के द्वितीय समय में, पुरुष वेद के बंद की जो द्विचरम आवली है उसके द्वितीय समय में बद्ध समय प्रबद्ध की अंतिम फाली का उपशमन अपगत वेद के प्रथम समय में होता है। ऐसा होने पर शेष अनुपशमित समय प्रबद्ध कितना रहता है, आवली गुणित 2 ऋण 2 रहे। इसी प्रकार द्विचरमावली के तृतीय समय में बद्ध समय प्रबद्ध की अंतिम फाली का उपशमन अपगत वेद के द्वितीय समय में होता है, तब आवली गुणित 2 ऋण 3 हो जाता है। इतना समय प्रबद्ध अनुपशमित शेष रहते हैं। ऐसे प्रत्येक समय करते हुए आवली गुणित 2 ऋण 1, मतलब एक समय कम 2 आवली, है ना। प्रमाण समय में सारा नवक समय प्रबद्ध उपशमित हो जाता है, एक समय कम 2 आवली। नवक समय प्रबद्ध का संक्रमण, जिस समय नवक समय प्रबद्ध का उपशमन हो रहा है उसी समय इसका संज्वलन क्रोध में संक्रमण भी होता है ना। यहाँ अधः प्रवृत्त संक्रमण होता है। इसका संक्रमण द्रव्य प्रत्येक समय में एक समय प्रबद्ध की अपेक्षा असंख्यात भागहीन होता है। प्रथम समय में ये इतना रहेगा, असंख्यात समय प्रबद्ध गुणित 7 गुणित 2, और इसका संक्रमण अधः प्रवृत्त संक्रमण द्रव्य है। असंख्यात समय प्रबद्ध गुणित 7 गुणित 2 में ये इसका मतलब अधः प्रवृत्त संक्रमण का और क्या कर दिया, भाग दे दिया, गुणा कर दिया, गुणा। हाँ, नीचे वाले में गुणा कर दिया, ऊपर वाले में एक और भाग हाँ, दे ऊपर वाले में हाँ, भाग दे दिया। हाँ। हाँ। द्वितीय समय में क्या हुआ, ये करते ना अपन, क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करके ऋण 1 का बहुभाग निकाल लेते हैं, तो ये यहाँ पर ऊपर भी आ ऋण 1 का गुणा कर दिया, नीचे आ का भाग दिया था और ऊपर आ ऋण 1 का गुणा कर दिया।
तो ये ऊपर नीचे हो गया। द्रव्य पहले अपना इतना मात्र था, सा आ बटे 7 गुणा 2 गुणित आ। अ से लेंगे ये ना अधा प्रवृत्त प्रवृत्त संक्रमण, लेंगे क्या? हाँ अधा प्रवृत्त संक्रमण भागहार, उसका भागहार लिया। हाँ। फिर जो द्रव्य था अपना सा आ बटे 7 गुणित 2 गुणित आ तक था, ये इसको ज्यों कहते हो ऐसा लिख दिया, आ ऋण 1 है ना, आ ऋण 1 ऊपर ज्यों कहते हो 7 गुणित 2 गुणित आ में एक बार और अधा प्रवृत्त संक्रमण का भाग दे दिया। क्या कह रहे हैं, प्रत्येक समय में एक समय प्रबद्ध की अपेक्षा असंख्यात भागहीन होता जा रहा है ये। फिर तृतीय समय में एक बार और आ का भाग दे दिया तो ये इससे असंख्यात भागहीन कहलाएगा। चूंकि समय प्रबद्ध का द्रव्य संक्रमित और उपसम्मित होने से संक्रमण योग्य द्रव्य कम होता जा रहा है, ये क्रमशः कम है तृतीय समय में, इसलिए शेष द्रव्य में अधा प्रवृत्त संक्रमण भागहार का भाग देने से हीन द्रव्य संक्रमित होता है, अधिक नहीं। बार बार दे रहे ना अपन, एक बार और भाग दे दिया तो और कम हो गया। भिन्न भिन्न समय प्रबद्ध का संक्रमण द्रव्य, एक समय प्रबद्ध की अपेक्षा दूसरे समय प्रबद्ध का द्रव्य अधिक हीन या समान हो सकता है, क्योंकि समय प्रबद्ध का द्रव्य योग के द्वारा बंधता है। प्रत्येक समय के अधिक हीन या अवस्थित योग द्वारा बांधने पर द्रव्य भी अधिक हीन या अवस्थित हो जाता है। यदि योग अधिक होगा तो द्रव्य अधिक होगा, योग हीन होगा तो द्रव्य हीन होगा, योग अवस्थित रहेगा तो द्रव्य भी अवस्थित रहेगा। चूंकि योग में 4 प्रकार की हानि और वृद्धि संभव है, इसलिए समय प्रबद्ध के द्रव्य में भी 4 प्रकार की हानि और वृद्धि संभव है। बड़ा तो नहीं है। खांसी का मामला ठीक नहीं हुआ। एक समय प्रबद्ध की 4 प्रकार की वृद्धि, 4 प्रकार की हानि कौन कौन सी होती है, अनंत भाग हानि और अनंत भाग वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि को छोड़कर, अनंत वाले छोड़ करके हो जाते हैं। असंख्यात भाग वृद्धि होती है, असंख्यात भाग हानि होती है। संख्यात भाग वृद्धि होती है, संख्यात भाग हानि होती है। संख्यात गुण वृद्धि होती है, असंख्यात गुण हानि होती है। असंख्यात गुण वृद्धि होती है, असंख्यात गुण हानि होती है। तो असंख्यात भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि और अनंत भाग हानि छूट गई है यहाँ पर, है ना। एक समय प्रबद्ध से दूसरा समय प्रबद्ध उपर्युक्त प्रकार से हीन या अधिक हो सकता है, इसलिए एक समय प्रबद्ध के संक्रमण द्रव्य से अन्य समय प्रबद्ध का संक्रमण द्रव्य 4 प्रकार की वृद्धि अथवा 4 प्रकार की हानि वाला हो सकता है। एक समय प्रबद्ध की अपेक्षा उत्तरोत्तर समय में असंख्यात भागहीन द्रव्य का संक्रमण होता है। एक समय प्रबद्ध की अपेक्षा अगले समय में क्या होगा, असंख्यात भागहीन द्रव्य का संक्रमण होगा। परस्पर अनेक समय प्रबद्धों की अपेक्षा हीन या अधिक द्रव्य संक्रमित होता है। परस्पर अनेक समय प्रबद्धों की अपेक्षा हीन या अधिक द्रव्य संक्रमित होता है। इस प्रकार एक समय कम 2 आवली समयों तक पुरुष वेद के नवक समय प्रबद्धों का उपशमन एवं संक्रमण होता है। उपशमन पूर्ण हो जाने पर संक्रमण भी नहीं होता है। पुरुष वेद की बंध विच्छित्ति के पश्चात नवक समय प्रबद्ध का आधा प्रवृत्त संक्रमण क्यों होता है, गुण संक्रमण क्यों नहीं होता, ऐसा पूछा। क्या पूछा, पुरुष वेद की बंध विच्छित्ति हो गई, उसके बाद नवक समय प्रबद्ध का आधा प्रवृत्त संक्रमण आपने बताया, गुण संक्रमण नहीं बताया, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं, पुरुष वेद और 3 संज्वलन के नवक समय प्रबद्ध का, नवक बंध का आधा प्रवृत्त संक्रमण ही स्वीकारा गया है, इसलिए गुण संक्रमण नहीं होता। आधा प्रवृत्त संक्रमण मतलब विशुद्धि जो है कम रहती है आधा प्रवृत्त संक्रमण में, और गुण संक्रमण के लिए विशुद्धि और अधिक चाहिए होती है। ये वाला और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन माता जी का पढ़ेंगे, क्योंकि समय अपना हो चुका है। कितना सूक्ष्म विषय दिया गया, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा। अभी छपना सार और पढ़ेंगे ना तो फिर ज़्यादा बादाम खा के आना आप लोग। इसके बाद छपना सार इसी में इंक्लूडेड है, लब्धि सार में ही। उसका आखिरी अध्याय को छपना सार कहते हैं, तो वो तो और भगवान सब हो जाता है। फिर भी हम लोग सुन रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आपने हमें इस काबिल समझा कि हम सुन पाए।
आपके कारण हम पढ़ रहे हैं, ये कहो। अपगत वेदी का प्रथम समय ये है उच्छिष्टा पुरुष वेद, और ये उच्छिष्टावली है जहाँ 0 लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ तक ये निषेक हैं, और ये जो है ये प्रथम समय, अपगत वेदी के प्रथम समय में इसका संक्रमण हो रहा है, आधा प्रवृत्त संक्रमण हो रहा है। और ये संज्वलन क्रोध का स्त्विक संक्रमण हो रहा है। स्त्विक संक्रमण मतलब एक एक निषेक संक्रमित होते हुए खिरता चला जाता है। ये यहाँ पर अपनी ये फाइल पे पूरी हो गई है। अब हम पढ़ते हैं माता जी की डायरी से थोड़ा कुछ अलग टाइप का ज्ञान। हमने ये पढ़ा था, हाँ यहाँ तक हो गया पाचन से। भोजन करने के बाद अपनी हथेलियों से आँखों को सहलाना है ना, ये बताया था ना, चारों तरफ मसलना, फिर चेहरे पर हाथ फेरना बहुत लाभदायक रहता है। आँखों की रोशनी तेज होती है। चेहरे पर भी एक बात बताई थी, माता जी ने लिखी है, चेहरे पर तो प्रतिदिन स्नान से पहले सूखे हाथों से मालिश कर सकते हैं। सुंदरता के लिए केवल बाहरी साधन क्रीम पाउडर पर निर्भर न रहकर व्यवहारिक पद्धति अपनाएं। और क्या कहा था, काली मिर्च, करेला, नीम और मेथी जैसे कड़वे पदार्थ व सूर्य स्नान, व्यायाम वगैरह से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, बढ़ती है। जबकि ठंडे पानी, ठंडे पेय और आइसक्रीम जैसे से पदार्थों से जठराग्नि मंद पड़ती है तथा पाचन शक्ति पर बोझ पड़ता है। फिर नहाते समय पहले दाहिने कंधे पर पानी डालें, इससे रक्त संचार ठीक रहता है। दाहिने स्वर में और मुंह पूर्व में करके नहाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दाहिने स्वर में मतलब समझ गए, सूर्य नाड़ी। जिस समय हम बाएं स्वर को बंद करें और देखें कि दाएं स्वर से अच्छी तरह से श्वास आ रही है, जा रही है, तो वो दायां स्वर चल रहा है, ऐसा कहलाना। और पूर्व में मुख करके नहाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हमारा उत्तर में मुख करके होता है नहाना। अब पूर्व का बना लेंगे, बना सकते हैं। हमारा पूर्व में होता है। चलो बहुत अच्छा। अब हमने भी आज पढ़ा है ये, इसलिए कल से हम कर लेंगे इसको चेंज, पहले करते थे। अच्छा, भोजन के बाद दोनों समय वज्रासन में बैठकर 2-3 मिनट तक, एक नई बात लिखी है इसमें, लकड़ी की कंघी करने से बाल सफ़ेद नहीं होते। लकड़ी की कंघी मिलती क्या? हाँ, अभी हम अपनी बेटी खरीद के लाए जबलपुर से। अरे वाह, 1 हफ्ते पहले। हमने तो आज तक देखी भी नहीं। वात तथा मस्तिष्क संबंधी रोग नहीं होते, वात रोग भी नहीं होता और मस्तिष्क संबंधी रोग भी नहीं होते। चलो, बालों की तो उतनी चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि आजकल हेयर कलर अच्छे अच्छे आते हैं। मनीषा जी, कौन से बाजार से लाए आप लकड़ी की कंघी? क्या लकड़ी की कंघी कहाँ मिली? कहाँ मिली वो हम अपनी बताएगी ननद की बेटी। दुकान से लाए, जनरल स्टोर का, गंजीपुरा से। अच्छा, अच्छा, चलो पता क्या कर नाम है लेंगे। दुकान का? नाम तो नहीं ऋतु याद। इमिटेशन। उनके ब्रांडेड मिलती, बहुत महंगी आती कंघी, 200 क्या रुपए नाम की है आती। दुकान का? अब अच्छी है तो 200 भी कम है। ये नाम क्या बताया नहीं, दुकान बहुत का? ऋतु इमिटेशन, ऋतु इमिटेशन, गंजीपुरा में है। गंजीपुरा में। चलो मंगवा लेंगे 10-12, सबको बांट देंगे। श्रीराम की तरफ। देखो और क्या होता है उससे, कंघी करने से, लकड़ी की, सिर दर्द दूर होकर मस्तिष्क बलवान बनता है। बालों के जल्दी पकने के अलावा बालों का जल्दी गिरना, सिर की खुजली, सिर पिलपिला होना, चक्कर अथवा सिर की गर्मी आदि रोग दूर होने में सहायता मिलती है। नहाने से पहले हमेशा 5 मिनट तक मस्तक के मध्य तलवों पर, तलवे ये तालू कहलाता, पर किसी तेल की मालिश कीजिए। नहाने से पहले हमेशा 5 मिनट तक मस्तक के मध्य में करना है। इससे स्मरण शक्ति और बुद्धि का विकास होगा और वो अपने को करना है। रात को सोने से पहले कान के पीछे की नाड़ियाँ, गर्दन के पीछे की नाड़ियाँ और सिर के पिछले भाग पर तेल की नरमी से मालिश करने से चिंता, तनाव और मानसिक परेशानी के कारण उत्पन्न होने वाला सिर के पिछले भाग और गर्दन में दर्द तथा भारीपन मिटता है। क्या? सोते समय कान के पीछे की नाड़ियाँ ये, और गर्दन के पीछे की नाड़ियाँ मतलब ये, और सिर के पिछले भाग पर तेल की नरमी से मालिश करने से
चिंता भी दूर होती है, तनाव भी दूर होता है और मानसिक परेशानी के कारण जो सिर के पिछले भाग और गर्दन में दर्द होता है और भारीपन होता है वो मिट जाता है। तथा अपनी ही हथेलियों से अपने ही पैरों के तलवों की मालिश से नेत्रों की ज्योति और अनेक रोगों में लाभ मिलता है। पैरों की मालिश का आप लोग पढ़ेंगे, उसमें यूट्यूब में देखेंगे एक अभ्यंग कहलाता, वो पादाभ्यंग। तो उसमें ये बताया तिल्ली के तेल को लगा करके पैरों में और कांसे की कटोरी से रगड़ने से क्या होता है, सारे विकार शरीर के निकल जाते हैं। काली माँ इतना काला निकलता है कि बता नहीं सकते, काजल जैसा काला। हम 1 साल से कर रहे हैं, वो कह रहे थे 6 महीने के बाद निकलना बंद हो जाता है। तो अभी भी हमारा थोड़ा थोड़ा निकलता है, ज़्यादा तो नहीं निकलता, लेकिन उससे वेरिकोज सारे ठीक हो जाते हैं। वेरिकोज जो हो जाते हैं ना, लाल लाल नसें हो जाती हैं पैरों की, वो पूरी ठीक हो जाती हैं उससे, कांसे की कटोरी से रगड़ने से। इतनी छोटी कटोरी मिलती है बाजार से, हम लोग बहुत सारे लोग जब सुना था तो लेकर के आए थे। एक डॉक्टर ने बताया था हमें, उसके बाद यूट्यूब में सुना था। यूट्यूब में तो खैर देखने मिलता है कि कैसे करते हैं। पहले क्या ही चलती थी दीदी, अब तो भर दी वो कटोरी हम लोग की अभी थी। क्या भर दी? पहले तो यही चलती थी, कांसे की कटोरी तो चलती थी, कांसिया चलता था। हाँ, पहले तो खाने में चलती थी, सही बात है। हाँ, चावल बनता था उसमें। आजकल बाजार में मिलती है बर्तन की दुकान में, लेकिन मिल जाती है। हाँ। यदि स्वस्थ व्यक्ति भी यह क्रिया सप्ताह में 2-3 बार सोते समय करे तो उसका स्वास्थ्य बना रहेगा, रोग निरोधक क्षमता व सौंदर्य बढ़ेगा। कौन सी माता जी ने लिखा है ये सब, याद है आपको? नाम बताओ, उनका नाम याद रखना चाहिए। हाँ? क्या? पार्श्वमती नहीं, आप अभी यहाँ है जबलपुर में माता जी, हमने नाम बताया। निकटमती माता। हाँ, निकटमती माता जी। वो उसकी डॉक्टर है, नेचुरोपैथी की डॉक्टर थी वो दीक्षा के पहले, और उन्होंने सीधे सलवार कुर्ते से दीक्षा ली थी। इतनी अच्छी साधना थी उनकी कि उनको वाइट साड़ी में आने के पहले ही आचार्य ने दीक्षा दे दी। वाइट सलवार कुर्ते पहना करती थी वो उस समय, जिस समय उनकी दीक्षा हुई थी। बहुत अच्छी। फिर से बताइए दीदी, निकटमती, बताइए माता जी का। निकटमती, अपने निकट आने। हाँ। अपने निकट थी वो, हाँ, आत्मा के निकट थी, प्रणाम। इसलिए आचार्य ने उनको नाम भी ऐसा दिया, निकटमती। तो वो बहुत, उनका चिंतन मनन साधना आज भी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। आज भी तो मतलब अब तो और ही अच्छी हो गई। इतने ग्रंथ रटे हैं उनको, इतने ग्रंथ रटे हैं कि बता नहीं सकते, इतनी सारी गाथाएं। किसके संग में है दीदी माता जी? वो है अनंतमती माता जी के संग में, लेकिन आजकल उनका संग अलग बन गया। आधा संग हो गया ना, छोटे छोटे संग, तो विमलमती माता जी के संग में आ गए। अभी चंद्रगिरी में है। कौन? अनंतमती माता जी नहीं। चंद्रगिरी में है ना? नहीं, वो नहीं गई। अनंतमती भी नहीं गई, विमलमती भी नहीं गई, अनंतमती भी नहीं गई। वो यहाँ है, रांझी में है। और तो विमलमती अभी जिनके धैर्य सागर दीदी यही आ गई माता जी। कहाँ आ गई? प्रोग्राम का संचालन में जो कौन सी माता जी थी दीदी? कहाँ आ गई नेहा? यही अभी तिलवारा आना, तिलवारा आ रही है, पहुँच गई। महाराजगंज आ गई थी, शायद तिलवारा में होंगी। अच्छा। हाँ। तिलवारे में तिलवारा विमलमती, गई उस दिन जो उसने माता जी को। हाँ विमलमती भी तिलवारा रुक गई है। हाँ, तिलवारा में ही होंगी शायद। किसका पूछ रही संचालन? दीदी वीर सागर जी भी पहुंच रहे डोंगरगढ़। पहुंच रहे, वीर सागर जी पहुंच रहे। नागपुर से बिहार हो गया। हाँ, हो गया, पहुंच 14-15 तारीख को पहुंच जाएंगे। मनीषा किसका संचालन पूछ रहे? अभी चंद्रगिरी के धैर्य सागर जी के साथ कौन सी माता जी ने किया था संचालन प्रोग्राम का? 6 तारीख को। अच्छी आवाज है, सुंदर सी उनकी आवाज है। 6 तारीख को। हाँ अंतर्मति ने किया होगा या आदर्शमती ने बोला था? हाँ, अंतर्मति जी थी अंदर, हमें वही लगी। अंतर्मति कर रही थी बीच बीच में कुछ आदर्शमती बोल रही थी, और हम तो थोड़ा दूर थे तो चेहरे कई लोगों के नहीं दिख रहे थे, आवाज बस आ रही थी। चलो, जिनवाणी स्तुति समय हो गया है। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्मसेवी। 9 बार नमोकार मंत्र, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।